खाटू श्याम जी की कहानी। खाटू श्याम जी, जिन्हें श्याम बाबा, हारे का सहारा और लक्ष्मण के पुत्र बलराम के अवतार बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। पुष्पन काल। खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक अत्यंत वीर, तेजस्वी और अद्भुत शक्ति से युक्त बालक अपने 3 अभेद्य तीरों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंच रहा है। वो बालक था बाबरी, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता। बाबरी के 3 तीर। बाबरी के पास 3 दिव्य तीर और एक अद्भुत धनुष था। पहला तीर सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरा तीर उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा तीर वापस तरकश में लौट आता। यही कारण था कि वो 3 तीरों वाला वीर कहलाता था। कृष्ण की परीक्षा। कृष्ण ने बाबरीक से पूछा, तुम युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बाबरीक बोला, मैं तो हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ूंगा। ये सुनकर कृष्ण समझ गए कि युद्ध का परिणाम बदल सकता है, क्योंकि हर बार जिस पक्ष में वह जाएगा वो शक्तिशाली बन जाएगा और युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। श्री कृष्ण की मान। कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांगा। सच्चे भक्त और वीर होकर बाबरीक ने प्रसन्न मन से अपना सिर अर्पित कर दिया। युद्ध का साक्षी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा सिर युद्ध समाप्त होने तक ऊंचे पर्वत पर रखा जाएगा और तुम संपूर्ण युद्ध देखोगे। युद्ध के बाद पांडव आपस में चर्चा करने लगे कि विजय का श्रेय किसे जाए। तब बाबरीक के सिर ने उत्तर दिया, यह विजय केवल श्री कृष्ण की रणनीति और लीला की वजह से संभव हुई है। खाटू श्याम जी का अवतरण। कृष्ण प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलियुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और जो भी श्रद्धा से तुम्हें याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। इसी तरह वे खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में स्थित है। पुष्पन काल। खाटू श्याम जी की महिमा। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर दुख दूर होते हैं। उनकी भक्ति से मन की इच्छा पूरी होती है। श्याम धाम में विशेष रूप से फाल्गुन मेले की ख्याति है। खाटू श्याम जी की कहानी। खाटू श्याम जी, जिन्हें श्याम बाबा, हारे का सहारा और लक्ष्मण के पुत्र बलराम के अवतार बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। पुष्पन काल। खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक अत्यंत वीर, तेजस्वी और अद्भुत शक्ति से युक्त बालक अपने 3 अभेद्य तीरों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंच रहा है। वो बालक था बाबरी, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता। बाबरी के 3 तीर। बाबरी के पास 3 दिव्य तीर और एक अद्भुत धनुष था। पहला तीर सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरा तीर उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा तीर वापस तरकश में लौट आता। यही कारण था कि वो 3 तीरों वाला वीर कहलाता था। कृष्ण की परीक्षा। कृष्ण ने बाबरीक से पूछा, तुम युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बाबरीक बोला, मैं तो हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ूंगा। ये सुनकर कृष्ण समझ गए कि युद्ध का परिणाम बदल सकता है, क्योंकि हर बार जिस पक्ष में वह जाएगा वो शक्तिशाली बन जाएगा और युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। श्री कृष्ण की मान। कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांगा। सच्चे भक्त और वीर होकर बाबरीक ने प्रसन्न मन से अपना सिर अर्पित कर दिया। युद्ध का साक्षी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा सिर युद्ध समाप्त होने तक ऊंचे पर्वत पर रखा जाएगा और तुम संपूर्ण युद्ध देखोगे। युद्ध के बाद पांडव आपस में चर्चा करने लगे कि विजय का श्रेय किसे जाए। तब बाबरीक के सिर ने उत्तर दिया, यह विजय केवल श्री कृष्ण की रणनीति और लीला की वजह से संभव हुई है। खाटू श्याम जी का अवतरण। कृष्ण प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलियुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और जो भी श्रद्धा से तुम्हें याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। इसी तरह वे खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में स्थित है। पुष्पन काल। खाटू श्याम जी की महिमा। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर दुख दूर होते हैं। उनकी भक्ति से मन की इच्छा पूरी होती है। श्याम धाम में विशेष रूप से फाल्गुन मेले की ख्याति है।